हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट कौन है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण। दूसरा कौन है? पारासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। तीसरा कौन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणिसम पोषण। अब बारी बारी से सबको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कहता है लिविंग्स यानी जीव, विच जो ऑब्टेन दियर फूड यानी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स सड़े गले चीजों से। डेड ऑर्गेनिजम्स यानी कि मृत जीवों से, और रोटेन सब्सटेंसेस सड़े गले चीजों से। उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। यानी वे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गले चीजों से या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, यानी मृतोपजीवी कहते हैं। और इसमें जो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है उससे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? अब इसको देखिए एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं हम लोग कि सेप्रोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सेप्रोट्रॉफी को हम लोग एग्जाम्पल के मदद से पढ़ते हैं और इसको एग्जाम्पल के सहारे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, कोई भी डेड बॉडी है, क्या है? कोई भी डेड बॉडी है। डेड बॉडी मतलब मृत जीव है। उसमें क्या होता है कि उसमें पाया क्या जाता है? मिनरल्स पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, सारे चीज़ उसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। अब होगा क्या कि जब अर्थवर्म क्या आएगा, इसके सारे न्यूट्रिशन को अर्थवर्म क्या करेगा? अपने अंदर क्या करेगा? गेन करेगा। अपने अंदर क्या करेगा? गेन करेगा। अर्थवर्म क्या करेगा? इसको गेन करेगा। गेन करने के बाद क्या करेगा? इस न्यूट्रिशन को कहाँ मिला देगा? क्या करेगा? सॉइल में मिला देगा। कहाँ मिला देगा? सॉइल में मिला देगा। सॉइल में मिला देगा, जिससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल उपजाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉइल, मिट्टी क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। सॉइल क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। ठीक है? यानी कोई भी डेड एनिमल्स है या डेड बॉडी है, उस पर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? उनमें मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम और बहुत सारे न्यूट्रिशन उसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उस न्यूट्रिशन को अर्थवर्म यानी केचुआ क्या करता है? उससे ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। उसके बाद वेस्टेज के रूप में क्या करेगा? उसको सॉइल में मिक्स कर देगा, जिससे सॉइल की क्या हो जाएगी? फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग केचुआ को एक और नाम से जानते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। किसानों का मित्र भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करता है? बढ़ा देने का काम करता है। कैसे? तो आपको हम अभी समझाया कि डेड एनिमल्स या डेड बॉडी से क्या करेगा? वो न्यूट्रिशन को गेन करेगा। गेन करने के बाद क्या करेगा कि उसको सॉइल में क्या करेगा? मिक्स कर देगा, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी कारण से हम केचुआ को क्या कहते हैं? फ्रेंड ऑफ नेचर कह दीजिए, फ्रेंड ऑफ फार्मर कह दीजिए, जो कहना है कह दीजिए। ठीक है? इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रोटेन प्लांट स्टेम्स है, यानी पौधों को सड़े गले क्या है? तना है। तो आप देखिएगा कि वहां पे छोटे छोटे मशरूम क्या हो जाते हैं? अपने आप उगाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सेप्रोट्रॉफी है। ठीक है? तो ये आप मशरूम को भी क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफी कहते हैं। अब देखिए, इसी तरह का बहुत सारा चीज है। अर्थवर्म है, आपको बताया, मशरूम बताया, ईस्ट भी होता है और बैक्टीरिया, सभी क्या है? सेप्रोट्रॉफी है। अब ये सभी को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड ऑफ नेचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृत वस्तुओं से क्या करता है? न्यूट्रिशन निकालता है और सॉइल में तथा नेचर को क्या करता है? प्रोवाइड करा देता है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं? इसको हम नेचर, फ्रेंड ऑफ नेचर कहते हैं या फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। क्लियर? एक बार यहाँ तक समझिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जानेंगे पारासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। कहता लिविंग ऑब्टेन देयर फूड बाय अनदर लिविंग बॉडी, यानी कि लिविंग ऑब्टेन, लिविंग क्या करता हो, जीव क्या करता हो, प्राप्त करता हो। क्या प्राप्त करता हो, तो भोजन प्राप्त करता हो। क्या प्राप्त करता हो, भोजन प्राप्त करता हो। कहाँ से प्राप्त करता हो, तो बाय अनदर लिविंग बॉडी, यानी कि दूसरे जीवों के शरीर से, यानी वैसा जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में घुस के या उसके शरीर पे रह के क्या करता हो, अपना भोजन प्राप्त करता हो, वो क्या कहलाता है, पारासिटिक एनिमल्स कहलाता है, पारासिटिक जीव कहलाता है, यानी परजीवी कहलाता है। ठीक है। और जिस जीव के बॉडी पे रहता है उस जीव के बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट बॉडी, यानी परपोषी जीव कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पारासिटिक लिव्स इनसाइड होस्ट बॉडी। पारासिटिक कहाँ रहते हैं, तो परपोषी के शरीर में रहता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग जोक सब सुने हैं, एक एंट अमीबा होता है, एक फीता क्रेमी, लैक बॉम। ठीक है, लैक बॉम उसको बोलते हैं, फीता क्रेमी को। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है, देखिए प्लाज्मोडियम एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को काटेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम क्या है, कोई भी नाम है, खुशी। ठीक है, क्या नाम है, खुशी। अब खुशी के शरीर पे क्या करेगा, ये मॉस्किटो में एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या करेगा, इस खुशी को क्या करेगा, काटेगा। यानी कि ये प्लाज्मोडियम को क्या करेगा, इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। यानी कि मॉस्किटो जब काटेगा तो इस प्लाज्मोडियम को क्या करेगा, इसके शरीर के अंदर क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा। यानी कि ये प्लाज्मोडियम कहाँ चले जाएंगे, उसके बॉडी में चले जाएंगे। और उससे क्या होगा कि इसके शरीर में ब्लड होगा, ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। और ये आरबीसी को क्या करेगा, खाना शुरू कर देगा। अब खाना शुरू कर देगा जिससे शरीर का आरबीसी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, जिससे व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो यानी कि ये कहने का मतलब ये एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या हो गया, परपोषी या परजीवी हो गया। क्या हो गया, परजीवी हो गया, पारासिटिक हो गया, पारासिटिक एनिमल हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, यहां तक एक बार समझिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अंतिम टॉपिक है। आज हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म कर लेंगे और अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, प्राणी सम पोषण कहते हैं। कहता है इन दिस न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज्ड, यानी कि जीव क्या करते हैं, अब जीव यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, यानी कि ठोस और द्रव। ठोस और द्रव सब्सटेंस यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, तो वो अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। यानी कि वह न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या प्राप्त करता हो, किस रूप में प्राप्त करता हो, ठोस और द्रव रूप में प्राप्त करता हो, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस न्यूट्रिशन में, कहने का मतलब यह है कि इस न्यूट्रिशन में कोई भी जीव अपना भोजन या तो ठोस रूप में ग्रहण करता हो या द्रव रूप में ग्रहण करता हो, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ह्यूमन या तो जितने भी सब्सटेंस है या तो सॉलिड रूप में लेगा या लिक्विड रूप में लेगा। एनिमल्स भी क्या करते हैं, या तो सॉलिड रूप में लेंगे या लिक्विड रूप में लेंगे। इसके अलावा गैस रूप में हम लोग लेते हैं क्या, कुछ नहीं ना। तो वह जीव जो अपना भोजन या तो सॉलिड रूप में लेता हो या लिक्विड रूप में लेता हो, वो सारे जीव क्या कहलाएंगे, होलोजोइक कहलाएंगे। और यह पोषण क्या कहलाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी पारानिसम पोषण कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक का बटन दबाइए। आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हम अच्छे से अच्छे क्या करेंगे, वीडियो को बना पाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे वीडियो को एक बार अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अगले दिन अब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।